ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया कि अभी आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, सब जगह पे झंडोत्तोलन हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रतीत होता है कि माहौल कुछ और ही था। ऐसा क्या कारण हो गया था कि जो गणतंत्र दिवस को प्राथमिकता ना देकर आपसी विवाद में उलझा रहा कॉलेज? किसी प्रकार का विवाद हम लोगों ने किया ही नहीं। 3 साल से पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी का कहना है कि यह कॉलेज मेरा है, जिसके कारण उन्होंने आए दिन हमेशा कुछ न कुछ झमेला कर देते हैं। उन्हीं के हाथ में सावल था, मेरे ऊपर उन्होंने सावल चलाया। उन्हीं के हाथ में कोड़ी था तो उन्होंने चलाया, चंचल पर चलाया। पवन कुमार को 2 झाप मनीषा भारती ने पहले मार दी। इस विवाद को क्या इतने दिनों से जो चल रहा है, इस विवाद को खत्म नहीं किया जा सकता? यह उनका कहना है कि यह मेरे बाबूजी का और मेरा संपत्ति है, वो प्रूफ कर देंगे तो मैं कर्मपुरा महाविद्यालय को छोड़ दूंगा। जब वो पूर्व प्राचार्य था, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद उसको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके बाद वो कहता है मेरे पिताजी का है, उसको शर्म लगना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए। जसवंत सिन्हा से मैंने पैसा दिलाया, भुवनेश्वर मेहता पैसा दिए हैं, तो किसी एक खास व्यक्ति का कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे जनता का पैसा हम लोग जनता के लिए लगाए हैं। यहाँ उनको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, वो आमंत्रित नहीं है, और झटपट जाकर अपने से झंडा फहरा दिए, जयकारे मना दिए, रस्सी लगा लिए, ये सब तो गलत बात है। जबरदस्ती किसी के यहाँ अगर जाइए आप तो तब है वो तो अपना सुरक्षा करेगा ही। एक और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है और कर्मपुरा महाविद्यालय में है, प्राचार्य हैं हमारे साथ। सर, ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया कि अभी आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, सब जगह पे झंडोत्तोलन हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रतीत होता है कि माहौल कुछ और ही था। ऐसा क्या कारण हो गया था कि जो गणतंत्र दिवस को प्राथमिकता ना देकर आपसी विवाद में उलझा रहा कॉलेज? सर्वप्रथम मैं प्रभारी प्राचार्य कीर्तिनाथ महतो, डिग्री कॉलेज कर्मपुरा महाविद्यालय, 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर चैनल सहित संपूर्ण देशवासियों को मेरी ओर से, महाविद्यालय की ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज किसी प्रकार का विवाद हम लोगों ने किया ही नहीं। सर्वप्रथम 3 साल से पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी का कहना है कि यह कॉलेज मेरा है, जिसके कारण उन्होंने आए दिन हमेशा कुछ न कुछ झमेला कर देते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं। इसलिए हर वक्त, अगले बार भी, इस बार भी थाना में, ब्लॉक में हमने इन्फॉर्मेशन किया कि उनके द्वारा ऐसा तंग किया जाता है और इसीलिए एप्लीकेशन दिया। साथ ही साथ तुरंत आज भी हमने सुबह भी और 10 बजे 11 बजे भी थाना को इन्फॉर्मेशन किया कि सर यहाँ रामसेवक जी के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है। ये डिग्री कॉलेज के ज़मीन पर, जो डिग्री कॉलेज का है, ना मेरा है ना किन्हीं का है, ये जनता के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा दान किया गया है 9 एकड़ ज़मीन। उस ज़मीन पे रामसेवक जी के द्वारा आज तक जहाँ कभी झंडोत्तोलन नहीं हुआ है, वहाँ जब उन्होंने झंडोत्तोलन करने के लिए इंटर कॉलेज के नाम पर वो करना शुरू किए, गाड़ने लगे, तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक उनको बोले कि आप यहाँ से आप अपना इंटर कॉलेज में ले जाइए और वहाँ झंडोत्तोलन कीजिए। यहाँ आज तक कभी नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज में एक झंडोत्तोलन होगा, 2 नहीं हो सकता है। लेकिन सर, उनके माथे पे चोट के निशान हैं, खून है, और वो बैठे थे रोड पे। कितना भी हो, इस कॉलेज के वो पहले के पूर्व प्राचार्य हैं, तो क्या कारण था कि उनको रोड पर बैठना पड़ा और ब्लीडिंग होने के बावजूद वो बैठे रहे सड़क पर? ये 100% बात यह है कि उनके द्वारा कभी भी, हम लोग जानते हैं कि जब एक अंगुली में मारा जाएगा तो हाथ तोड़ लेंगे। उन्हीं के हाथ में सावल था, मेरे ऊपर उन्होंने सावल चलाया। उन्हीं के हाथ में कोड़ी था, उनके बहू है मनीषा भारती, उनके हाथ में कोड़ी और हम्बल था, तो उन्होंने चलाया, चंचल पर चलाया। पवन कुमार को 2 झाप मनीषा भारती ने पहले मार दी। उसके बाद हमने कहा कि इसके बावजूद भी आप इंटर में फहराइए ना, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? उसके बाद ज़्यादा जब उन्होंने तंग कर दिया तो दोनों तरफ से ये बात बढ़ गई और उन्हीं के रामा से उनको लगाया। हम लोगों ने कभी रामा चलाया भी नहीं, हम लोगों के पास रामा था ही नहीं।
सर एक छोटा सा सवाल रहेगा, लास्ट सवाल ये रहेगा कि इस विवाद को क्या इतने दिनों से जो चल रहा है, इस विवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता? जरूर खत्म किया जा सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि ये मेरा है, यह उनका कहना है कि यह मेरे बाबूजी का और मेरा संपत्ति है। वो प्रूफ कर देंगे तो मैं कर्मपुरा महाविद्यालय को छोड़ दूंगा। ये प्रूफ कर दें कि यह रामचरण महतो का जमीन है, उनके पिताजी का जमीन है, मैं छोड़ दूंगा। मैं नहीं कहता हूं कि ये मेरा और मेरे पिताजी का है। यह इस जनता के लिए और इस पूरे इलाके के लिए यह जमीन है, यह महाविद्यालय है, मेरा ये कहना है। हमारे साथ बड़कागांव विधानसभा के पूर्व विधायक हैं श्री लोकनाथ महतो जी हैं। दादा आप भी आए यहाँ पे, जब भी झंडा फहराना चाहिए था उसमें यहाँ पे विवाद हो गया, फिर भी आप यहाँ पे रहें, झंडा तोलन हुआ, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पहले झंडा तोलन को तजुर्बा देना चाहिए था, उसके बाद जो आपसी झगड़ा था उसको सुलझाया जा सकता था? आज के दिन जो कर्णपुरा महाविद्यालय में जो मैं विवाद देखने को मिला, यह काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि आज राष्ट्रीय त्यौहार है। पूरे देश में राष्ट्रीय झंडा को सम्मान दिया जा रहा है और इस राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर और झंडा तोलन पूरे में बड़कागांव में जहाँ जहाँ भी हमको आमंत्रित किया, सब जगह मैं गया, समय पर झंडोत्तोलन हुआ। और पूर्व प्राचार्य के द्वारा जो देखा गया, जो ड्रामा किया है और झंडोत्तोलन का जब समय था उसमें भी उल्लेख किया, डिस्टर्ब करने का काम किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाएगी वो काफ़ी कम होगा। तो क्या समझे कि आने वाले समय में इस विवाद को सुलझाया जा सकता है? देखिए, विवाद तो कुछ एक तरह से है ही नहीं। जब वो पूर्व प्राचार्य था, उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद उसको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक उसको आमंत्रित कॉलेज परिवार के लोग नहीं करे, उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन वो तो कहिए कि क्या उसको कहता है, माने ज़बरदस्ती। अरे कॉलेज को ज़मीन कैसे मिला? और ये राजपाल के नाम से 9 एकड़ में ज़मीन करवाया हूँ, और मैं चमगढ़ा के बस्ती के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, और माटिकरा के भूली महतो ये बिजली महतो के परिवार को बधाई देता हूँ जो कॉलेज के लिए इतना बड़ा कुर्बानी किया है। और उसके बाद वो कहता है मेरे पिताजी का है, उसको शर्म लगना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए। जब तक कॉलेज परिवार आमंत्रित नहीं करता, आना नहीं चाहिए। जब हम लोग को आमंत्रित किया गया तब ना इस कॉलेज में आए हैं, बिना आमंत्रित के तो नहीं आते हैं। तो हम दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे, जो पूर्व प्राचार्य हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनसे हम समझेंगे कि क्या इस विवाद का है। सर ने जैसा कि बताया, ये जो कॉलेज है वो पूरे परिवार का है, ना ये किसी व्यक्तिगत लोग का है, और ना ये व्यक्तिगत यहाँ पे लाभ होता है। जो भी कॉलेज है वो एक परिवार से सही सर एक परिवार की तरह चलता है। और अरे इसमें जो है, मैं जो है सो कम ऊपर का बिल्डिंग बनाने के लिए सारा पैसा विधायक को साथ, विधायक कोटा मतलब किस जनता का पैसा। उसके बाद रोड बनाने के लिए पैसा दिया, उसके बाद पोर्टिको जो सामने देख रहे हैं उसको बनाने के लिए पैसा दिया, जसवंत सिन्हा से मैंने पैसा दिलाया, भुवनेश्वर मेहता पैसा दिए हैं। तो किसी एक खास व्यक्ति का कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे जनता का पैसा हम लोग जनता के लिए लगाए हैं, क्योंकि राम सेवक जी के बाबूजी के लिए लगाए हैं क्या? तो चलिए दूसरे पक्ष की भी बात सुननी होगी, और दूसरे पक्ष का बात हम जानते हैं। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, आप लोग भी सब जगह पे जहाँ पे नामांतरित किए गए थे वहाँ पे गए, लेकिन हम भी जहाँ पे आप लोग आमंत्रित हुए वहाँ पे हम भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा नहीं कि आज गणतंत्र दिवस है, यहाँ पे आपसी विवाद में उलझा रहा और झंडा लेट फहराया गया। मेरा नाम बालेश्वर महतो, सामाजिक कार्यकर्ता बड़कागांव। जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस कॉलेज के बारे में, और विधिवत जो होना चाहिए कि जब कोई आदमी रिटायर हो जाता है तो उन्हें किसी प्रकार का कोई झमेला वाला बात नहीं करना चाहिए। और बोर्ड में भी लिखा हुआ है राम सेवक जी कब रिटायर किए से, बोर्ड में लिखा हुआ है। हाँ, बोर्ड में देख लीजिए, रिटायर हैं राम सेवक जी। उसके बाद ज्योति जलधर जी आए, उसके बाद श्रीमान कृतनाथ जी आए। तो मैं भी, हालांकि देखिए राम सेवक जी कोई दूसरे नहीं हैं, वो भी अपने ही है, लेकिन ये
नीतिगत बात जो आ रही है उससे लगता है कि उनके अंदर एक स्वार्थ के भावना घुसा हुआ है और स्वार्थ के भावना के चलते ये बवाल करते आ रहे हैं। और हम लोग को कहना है कि स्वार्थ भावना से उठ के काम कीजिए। ये पूरे कर्मपुरा की संपत्ति है, कर्मपुरा कॉलेज किसी एक का नहीं है और उनका बार बार कहना है कि मेरा संपत्ति मेरा संपत्ति। इसमें हम लोग का भी थोड़ा कष्ट होता है कि ये कॉलेज का संपत्ति है, पूरी जनता का संपत्ति, और कहते हैं मेरी संपत्ति है। ये तो स्वार्थ का बात पूरा झलक रहा है। सवाल रह गया इंटर महाविद्यालय का जो ज़मीन है वो किनारे 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें जहाँ तक मुझे मतलब ज्ञात सूत्र हुआ है, इंटर महाविद्यालय का एक बार पैसा आया था बिल्डिंग बनाने के लिए और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने इंटर महाविद्यालय का जो फंड है उसको बोले इसे यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, बिल्डिंग बनाइए, हम आपको राशि देते रहेंगे। लेकिन वो पैसा वापस हो गया और ये पैसा धरती पर लगा नहीं, इंटर कॉलेज बना नहीं, जिसकी वजह से जहाँ तक आ रहा है वो इंटर महाविद्यालय का जो राशि है वो भी उनको बंद हो गया है। इंटर महाविद्यालय का राशि जो आता है सरकार से वो भी बंद हो गया है। इसे करने से आपको बिल्डिंग है नहीं तो आप राशि आपको मिलेगा कहाँ? आप तो गलत जगह पर चला रहे हैं कॉलेज को। ये आप जो काम करना चाहिए था वो काम किए नहीं और उल्टा पलटा खाली झगड़ा वाला काम करते हैं वो अब तो उनका उम्र भी नहीं रह गया झगड़ा करने का और वो झगड़ा वाला काम करते हैं। ताबड़तोड़ झगड़ा वाला का काम अभी देखने को मिला कि यहाँ उनको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, वो आमंत्रित नहीं है और झटोपट जाकर अपने से झंडा फहरा दिए, जयकारे मना दिए, रस्सी लगा लिए। ये सब तो गलत बात है। ज़बरदस्ती किसी के यहाँ अगर जाइएगा आप तो तब है वो तो अपना सुरक्षा करेगा ही। आप ज़बरदस्ती वो इंटर आना चाहते हैं डिग्री कॉलेज में तो डिग्री वाले तो सुरक्षा लेंगे ही, वो तो विरोध करेंगे ही, ये तो स्वाभाविक बात है। किसी घर में जाके कोई झंडा गाड़ दे, किसी घर में जाके जयकारा मना दे, तो जिनका घर है, जो यहाँ के स्टाफ हैं, जहाँ यहाँ के कर्मचारी हैं, वो सब विरोध करेंगे ही, तो स्वाभाविक बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।